हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर सुबह का टाइम हो रहा है और 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर हस्बैंड उठ चुके हैं, तो वो पर्चा वगैरह देख रहे थे सामान का कि कल लाए थे, तो उसका देख रहे थे वो। और यहाँ पर मैं जब तक छील लेती हूँ कद्दू को, और अभी क्योंकि झाड़ू पोंछा लगा लिया है और जो काम थे वो तो हो गए हैं, पर मैंने कहा इसको टाइम लगता है छीलने में कद्दू को, तो मैं छील लेती हूँ जल्दी पहले और उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे छिलके निकले हैं और मेरे हंसिया है ना कम चलता है, तो इसी वजह से और टाइम लग रहा है। तो वो छिलने से तो छिलता ही नहीं है, इस वजह से बहुत टाइम लगा था। ज़्यादा तो नहीं पर लग रहा था, और डर भी लग रहा था हाथ कटने का, क्योंकि मेरा हाथ अधिकतर भाजी आजी कटने में और ऐसी कड़क चीज़ काटने में ज़रूर कट जाता है। तो यहाँ पर कद्दू को मैंने छील लिया था और उसके ऊपर जो बीजा वगैरह थे, जो रेसे रेसे से दिख रहे थे, वो भी मैंने हटा दिए हैं। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, तब जाके इतना कद्दू साफ निकला है। और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, तो ये तो बहुत जल्दी पक जाता है। यहाँ पर कद्दू कट के तैयार हो गया है और रह गई थी प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह, तो हस्बैंड ने काट दिए थे, क्योंकि मेरी श्रियांशी उठ गई थी सुबह सुबह, तो मैं गई थी उसको सुलाने के लिए। और यहाँ पर अब वो फ्राई करने लगे हैं कद्दू को। तो कद्दू की सब्जी तो मेथी ही डली अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मेथी से फ्राई कर दिया है, जीरे, मेथी और सरसों डाल के, और फिर उसके बाद लहसुन डाल दिया था, और लहसुन के बाद में फिर प्याज डाल दी है, और अब हरी मिर्ची डाल देते हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें डाल के बना रहे हैं, तो अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी, बहुत दिन बाद खा रहे हैं तो वो अच्छी लगेगी। और हस्बैंड भी फ्राई कर देते हैं, और मैं गई थी जब तक नहाने के लिए जा रही हूँ अभी, और ये सब्ज़ी फ्राई कर देते। कद्दू तो जल्दी पक जाता है पर टाइम नहीं लगता उसको, तो काटने में ही भले टाइम लगता है, छीलने में। तो मार्केट से ले आए थे, और यहाँ पर अब मेरा आटा भी लग चुका है। मैं आ गई थी क्योंकि नहा के धो के, तो आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, जल्दी से टिफ़िन बनाना है हस्बैंड के लिए। अब वो जाएंगे तो टिफ़िन ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कद्दू थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद लाल मिर्ची है ना, जो धनिया है, हल्दी, ये सारी चीज़ें और भी डाल दी थी, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस सिंपल सी ही बनाई हुई है ये सब्ज़ी, और बहुत अच्छी लगती है ये कद्दू की सब्ज़ी। बच्चे भी खा लेते हैं मीठी मीठी सी, और कद्दू भी पका था। और उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी है, धनिया भी डाल दी है, और अब टिफ़िन भी लगा दिया हस्बैंड का। रोटियां बन चुकी थी, तो उनका टिफ़िन लग के रेडी है, और अब वो भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए श्रियांशी उठ गई है, तो वो पापा जी ने ले लिया था उसको, फिर उतार दिया, तो रो रही है वो, उसको भी साथ जाना है। वो समझ रही कहीं जा रहे हैं पापा जी, तो वो खिला रहे थे, वो जय कर ली उसकी, तो रो रही है वो। और श्री जी बोल रही है पापा जी ये लाना बोला। कर लो इतना टाइम लगा रही हूँ पढ़ने में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज भी क्या है ना कि हस्बैंड आए थे कल, फिर वो चले गए हैं ड्यूटी समय से, तो खाना तो बन ही चुका है, क्योंकि उनके लिए भी टिफ़िन बनाया, तो साथ में ही बना लिया है। और हाँ, जो मेरा मंगलसूत्र टूट गया था ना, वो कल ही वो लाए थे फिर से उसको बनवा के। तो हाँ, और यहाँ पर मैं घर की पूजन करने लगी हूँ। मंदिर गई थी भोलेनाथ जी को जल देने के लिए, उसके बाद घर आके पूजन कर रही थी। जब तक मैं यहाँ पे भगवान जी को वो लगा के रख गई थी दही। क्या है ना, खट्टी चीज़ों से जल्दी साफ हो जाते हैं, तो थोड़े गंदे हो रहे थे, कलर उनका ज़्यादा ही हो रहा था डार्क। तो अब देखिए एकदम शाइनिंग आ चुकी है भगवान जी को। लेकिन मैं इतनी मिस के धो रही थी, तो ये सिंहासन साफ कर रही थी, तो ये टूट गई है, देखिए पीछे से निकल गई है। इतना टाइट मैंने साफ कर दिया कि वो निकल ही गई। अब जाना पड़ेगा उसको जुड़वाने के लिए।
अभी हाल तो फिर भी मैं ऐसे रख देती हूँ जुगाड़ करके भगवान जी। अब जब आएंगे हस्बैंड तब पहुँचाएंगे दुकान। वो उसके तांबे के हों बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, गंदे होते हैं, तो मैं इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा दिन के हो गए थे तो मैंने आज कर लिए हैं साफ़, फिर भी लोटा रह ही गए हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजन। तो यहाँ पर अब मैंने भगवान जी को नहा दिया है और मैं कपड़े पहना रही हूँ। ये है ना जो ग्रीन कलर के कपड़े वो दीदी ने बना दिए थे लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने आज वही पहना दिए हैं। और यहाँ पर मेरे सिबलिंग भी बन चुके थे तो मैं अब उनकी पूजन कर लेती हूँ। तो दूध दही घी शक्कर शहद से जैसे कि मैं डेली करती हूँ, तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पूजन और नहा धो के आरती करके। और खाना तो बन ही चुका था हस्बैंड के लिए, तो मैंने कहा अब आराम से पूजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेलपत्र चढ़ाकर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर फिर मैंने आरती भी कर ली है भोलेनाथ जी की। और पूजा से फ्री हो जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हो। जब तक पूजा नहीं करो ना तो ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा, जैसे कोई काम ही नहीं किया हो। मेरी पूजन हो जाती है, उसके बाद मुझे आराम से मैं काम करती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में, तो मेरे कपड़े है ना सूखते नहीं है इस बार, पता नहीं क्या हो गया इस साइड मशीन को सुखाने वाली तरफ कि वो सुखाते हैं तो आवाज़ आती है। पर मैंने कहा चलो अब उसको सही करवा लूँगी जब भी टाइम मिलेगा। एक तो हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो जाने लगी रायसेन ड्यूटी, तो अब बड़ी दिक्कत हो गई। कुछ भी काम पड़ता है ना तो फिर वो रात में ही आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और मैं भी नहीं जा पा रही हूँ कहीं उनके चक्कर में, पर कोई बात नहीं, अब ड्यूटी तो ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत पे आकर। इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए थे और बन भी नहीं रहते एक तार पे, और दीदी के भी धुल चुके। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी छत पे कपड़े डालने के लिए जो कि मैंने धो लिए थे। तो आज सारे कपड़े धुल चुके हैं, जो कि श्री जी की ड्रेस वगैरह थी, और भी मेरे कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे जो कि वो कल आए थे तो ले आए थे कि धुल जाएंगे आज घर पे, तो वो भी मैंने सारे धो लिए हैं। धूप तो निकल नहीं रही लेकिन हवा में सूख जाएंगे, कुछ मशीन में सुखा लिए हैं, तो कपड़े भी सूख रहे थे। और श्रियांशी और श्री जी को भी तैयार कर दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, हाँ 11:30 बज चुके हैं। तो ये 11:30 बजे सब काम से फ्री हुई हूँ अभी, और अब जाके खाना खाऊंगी। तो क्या है कि आज संडे था तो संडे को ही इतने सारे काम हो गए हैं, और है ना नहा के ही सारे कपड़े धोए ना, तो देखिए साड़ी बहुत पूरी गीली हो गई है नीचे से, तो ऐसा लग रहा है कि चेंज कर लूँ। तो सुबह से ही गीले गीले हो रहे हैं क्योंकि खाना पहले ही बन गया था और पूजन हो चुका है। मुझे करना है दलिया साहब, तो मैं जा रही हूँ नीचे अब, तो बाकी के काम कर लेती हूँ जो जो करना है। तो आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। और रहा हाँ, आज है मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। तो मेरी सभी फ्रेंड्स बहनों के लिए, भाइयों के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और फ्रेंड्स तो सच्चा मित्र वही होता है जिसे अपन हर बातें शेयर कर सकें, सुख और दुख की, और जो अपने लिए समझ सके। तो हाँ, बचपन में तो रहते हैं अपन, मान लेते हैं कि ये मेरा फ्रेंड्स है, वो मेरा फ्रेंड्स है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है ना तो सारे बचपन के जो फ्रेंड्स रहते हैं वो सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपनी अपनी फैमिली में और जॉब वगैरह में, तो सब भूल जाते हैं। फिर वो पुराने फ्रेंड्स को याद तो करते हैं लेकिन उतना उनके क्लोज नहीं आ पाते हैं। तो हाँ, मुझे भी मेरे बचपन के फ्रेंड्स की बहुत याद आती है, लेकिन अब उनके साथ में ना मिल पाते हैं, उनसे बहुत कम है। जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं उनसे तो बात हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन बचपन के फ्रेंड्स में नहीं रहती है। खास तो फ्रेंडशिप डे बचपन में ही रहता है। तो हाँ, आप सभी के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के लिए भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि मैं सभी को फ़ोन तो नहीं लगा पाऊंगी। और जितनी भी मेरी बहनें वीडियो देख रही हूँ सभी के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो कपड़े डाल के और मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे मैं क्या करने लगी हूँ, अब दलिया साफ़ करने लगी हूँ। साफ़ तो मैंने पहले ही कर लिया था, सॉरी, अब भून रही हूँ मैंने शेयर नहीं किया था साफ़ करने का, क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मेरे लिए दलिया को साफ़ करने में। छाना, फिर सूपा से फटका साफ़ किया, तो आज मैं भून रही हूँ। अब 2 दिन में तो हो पाया था साफ़, क्योंकि जितना टाइम मिलता था मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, और एक साथ में ही नहीं कर पाई मैं सारा काम। और यहाँ पर अब मैं भून रही हूँ, जब तक ये हर्ष श्री जी गए थे दुकान, बिस्किट ले आए हैं दुकान से, क्योंकि उसको पापा जी दे गए थे पैसे, तो उसको ऐसा लग रहा था कब जाऊँ मैं दुकान और कब ले आऊँ चीज़, और बच्चों को तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ दलिया, तो आधा भून जाता है तो उसके बाद मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ हर बार के भूनने में। और घी डालने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है दलिया की, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है जब बनाओ तो।
यहाँ पर देखिए भून चुका था तो मैं डाल देती हूँ इस तसले में। तो ये देखिए इस बर्तन में रख रही हूँ, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, कलर चेंज भी हो गया है और आप लोग ने देख ही लिया होगा कितना अच्छा दलिया है, एक जैसा है बिल्कुल सारा दलिया। और मुझे पसीना आ गया था, इतनी देर में भूनना था, 1 घंटा लग गया था मुझे इतने दलिया को भूनने में और बहुत मेहनत लगती है इसे काम में। और देखिए यहाँ पर भून चुका है अब इतना सारा दलिया और अब उसके बाद में लग चुका है जो कि हस्बैंड ने बनाई थी कद्दू की सब्जी, तो ये मेरे लिए बहुत पसंद है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दलिया भूंज रही थी तो देखिए कैसा चेहरा हो गया है, पसीना पसीना में, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी भी लग रही थी और हीटर पे सेंक रही थी तो और तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना भी लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो कद्दू की सब्जी आज बहुत दिन में खाई है और हस्बैंड ने भी बनाई है तो बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग में।